हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बी। इसमें बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम्बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक सेफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि 2023 के लिए रिलीज हो गई है। हालांकि काफी डिले के साथ ये रिलीज हुई, क्योंकि आप देखेंगे 2024 का एंड होने वाला है तब ये रिलीज हुई है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो जनरली जनवरी में रिलीज हो जाती थी, बट इस बार ये काफी डिले रहा है। हर 2 साल के इंटरवल में ये रिपोर्ट आती है। अभी रिपोर्ट हमें बताती क्या है? ये रिपोर्ट बेसिकली बताती है कि इंडिया में जो फॉरेस्ट है उनकी कैसी ग्रोथ है, कितने एरिया में फॉरेस्ट है, और एक बेसिकली हम कह सकते हैं काउंट। जैसे सेंसस से हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन कितनी है, एग्रीकल्चर सेंसस है एग्रीकल्चर के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री सेंसस है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। वैसे ही आईएसएफआर से हमें फॉरेस्ट का कितना एरिया प्रेजेंट में है, कहाँ इंक्रीज है कहाँ डिक्रीज है क्या नहीं है, वो सब कुछ पता चलता है। ओके, तो फॉरेस्ट कवर मैप आप देखेंगे 2023 का ये है। अब इससे कोई बहुत बड़ी चीजें तो ऐसे समझ नहीं आने वाली है, बट आप इसको ऐसे ही देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, जो इंडिया का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो 25.17% है टोटल जोग्राफिकल एरिया का। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे 2021 में जो एरिया था वो 24.62% था। तो ये काफी एक अच्छा इंक्रीज हमें देखने को इस बार मिला है। मतलब जो इस इन 2 ईयर के इंटरवल में जो फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीज हुआ है वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा है। अगर आप 2019 के उसमें देखेंगे तो ये इंक्रीज था 24.56%। तो ये काफी एक बार इस बार काफी हमें अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है। अब एक बार ओवरऑल अगर हम रिपोर्ट देखेंगे तो इस बार का अगर हम फॉरेस्ट कवर देखेंगे तो ये 21.76% है। ये फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। दिस इज फॉरेस्ट कवर 21.76। अब ये फॉरेस्ट कवर क्या है, मतलब जो घना जंगल है। ट्री कवर क्या है, जैसे स्पार्स भी ट्री होता है, आपने देखा कहीं कहीं पे ट्री होते हैं बट वो जंगल नहीं होता है। तो वो 3.41% है। टोटल इन दोनों को मिलाएंगे तो 25.17% है। स्क्रब है ना, बहुत ही स्पार्स अगर हम कहें तो वो 1.33% एरिया है। ये तो ओवरऑल फॉरेस्ट की हमारे पास कंडीशन है। आईएसएफआर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि जो लक्षद्वीप है वो टॉप करता है परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया वाइज, क्योंकि इसका जो 91.33% एरिया है वो किसके अंदर है, फॉरेस्ट का। तो ये यूटी है। अगर स्टेट की बात करेंगे तो फिर वो मिजोरम आ जाएगा। ओके, सिमिलरली मध्य प्रदेश अगेन लार्जेस्ट एरिया है जिसके अंदर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। ओके, ये अगेन कंडीशन सेम ही है। जो रैंकिंग होती थी वो लगभग लगभग सेम ही है। अगर हम टॉप 3 स्टेट की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश हमेशा की तरह फर्स्ट, सेकंड में अरुणाचल प्रदेश और थर्ड में महाराष्ट्र। ओके, ये ऐसी ही रैंकिंग बनी हुई है। और अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे परसेंटेज वाइज ज्योग्राफिकल एरिया का, तो यूटी में लक्षद्वीप एंड अंडमान है, बट अगर स्टेट की बात करेंगे तो मिजोरम है जिसका 85.34% है। तो अगर स्टेट पूछा जाता है तो फिर मिजोरम वहां पे फर्स्ट आंसर हो जाता है। ओवरऑल अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो फॉरेस्ट कवर हमारा इतना एरिया है और इतना परसेंटेज है ट्री कवर, और जो भी हमने देखा स्क्रब और नॉन फॉरेस्ट एरिया, ओवरऑल दिस इज ज्योग्राफिकल एरिया। तो ये भी टेबल याद रखिएगा, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओवरऑल में ये पीपीटी भी आपको दे दूंगा, आप इस पीपीटी को भी देख सकते हैं। अदरवाइज कोर्स में हमने ये पूरा का पूरा एक डिफाइंड पीडीएफ इसमें और डिटेल्स के साथ भी ऐड किया हुआ है। टॉप 10 कंट्रीज की बात करें या इंडिया की रैंकिंग देखें तो इंडिया की 10th रैंकिंग है ग्लोबली। और ग्लोबल में सबसे ज्यादा एरिया जिस कंट्री का है वो है रशिया फेडरेशन, जिसका 20%, जो ये मतलब वर्ल्ड का 20% है, और इंडिया का तो केवल 2% है। टॉप 10 कंट्री अगर हम कहें कि एवरेज एनुअल नेट गेन इन फॉरेस्ट एरिया, तो उसमें इंडिया की रैंकिंग अच्छी है, थर्ड रैंक एरिया पे है। मतलब हमारा जो 1000 हेक्टेयर पर ईयर चेंज है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी कंट्री। क्लासिफिकेशन, अब देखो आप, हम तब से बात कर रहे हैं ना, डेंस फॉरेस्ट क्या है, वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या है, मीडियम डेंस फॉरेस्ट क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है वेरियस एग्जामिनेशन में। वेरी डेंस फॉरेस्ट वो होता है जहाँ पे कैनोपी की डेंसिटी ग्रेटर देन 70% होती है। वहां पे देख के ही समझ सकते हैं कि ये 70% से ज्यादा है डेंस। ओके, मॉडरेटली डेंस मतलब 40 से 70 के बीच में, तो ये मॉडरेटली डेंस है। और ओपन फॉरेस्ट उसको हम कहते हैं जहाँ पे 10 to 40% रहता है, तो ये ओपन फॉरेस्ट है। और स्क्रब मतलब है ना, जनरली विद श्रब्स एंड इंटरस्पर्स विद द ट्रीज, तो ये स्क्रब है, मतलब ओवरऑल ऊपर ऊपर से। और नॉन फॉरेस्ट मतलब जिसमें कुछ भी हम काम कर रहे हैं फॉरेस्ट के अलावा। अब देखिए, ये ओवरऑल उन्होंने बताया कि किस किस टाइप का फॉरेस्ट होता है ना, नॉन फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर विद रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, और ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। क्योंकि ये डेफिनेशन में आता है कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, देखो क्या होता है, आप सभी को पता है फॉरेस्ट किससे मिलके बना होता है, ट्री से मिलके बना होता है ना, जिसको हम बोल रहे हैं फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। बट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे माइंड में हमेशा आता है कि अच्छा फॉरेस्ट ठीक है, फिर ट्री कवर अलग से क्या है? तो क्या होता है कि ट्री फॉरेस्ट के बाहर भी हो सकते हैं। फॉरेस्ट में तो फॉरेस्ट बनेगा ही ट्री से, बट कई बार ऐसा हो सकता है कि ट्री है बट उसको हम फॉरेस्ट नहीं कहते। ऐसा क्या रीजन है? देखो, फॉरेस्ट कवर इन टोटल एरिया वो कितना है, ब्लॉक ग्रेटर और इक्वल टू 1 हेक्टेयर। और आप इसके लेस देन भी हो सकता है। और ये इसको हम बोलते हैं स्कैटर्ड कंडीशन, जहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जगह पे होते हैं। ओके, तो ये क्या कहलाता है, ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया। और ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है जिसको हम आरएफए बोलते हैं। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये दोनों टर्म काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
ओके, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ओके, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है की बात है। अब इसके आगे चलेंगे तो मैंग्रोव कवर होता है। मैंग्रोव क्या होता है? कोस्टल एरिया में, अगर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो कोस्टल एरिया में पानी से लगे हुए जो फॉरेस्ट होते हैं या फिर जो सबमर्ज काइंड ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, उनको हम मैंग्रोव्स बोलते हैं। सो जो टोटल मैंग्रोव कवर है हमारी कंट्री का, वो 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर है। बट अगर आप देखेंगे, ये इसमें डिक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 7.43 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इन द कंट्री ऑफ इन द कंट्रीज मैंग्रोव कवरेज। ओके, आंध्र प्रदेश में इंक्रीज हुआ है, फॉलोड बाय द महाराष्ट्र। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे, मैंग्रोव में हमारा कम कम हुआ है। अब फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? जीव जंतु के लिए तो है, फ्लोरा फौना सारी चीजें ठीक है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज है जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, और वो क्या है? कार्बन का स्टॉक। सो क्या होता है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, या फिर जब हम कार्बन सिंक की बात करते हैं कि ऐसी चीजें जो कार्बन को एब्जॉर्ब करे, तो फॉरेस्ट कार्बन को बहुत बड़े मेजरली एब्जॉर्ब करता है। जैसे हम कहते हैं कि ना, अमेजोन फॉरेस्ट क्या है? पूरी अर्थ है जो उसके लंग्स हैं, है ना? सिमिलरली फॉरेस्ट अब कहीं पे भी होंगे तो वो बेनिफिट करेंगे ही। तो अगर हम इंडिया की कार्बन स्टॉक की बात करें, तो उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है। जो हमारा कार्बन स्टॉक था 2021 में 2319, वो इंक्रीज होके 2374 हो गया। इसका सिंपल सिंपल मतलब क्या है? ये वो पूल है, ओवरऑल बायोमास के में क्लासिफाई हम करते हैं। देखो यहाँ पे, जैसे अभी हम अबव ग्राउंड बायोमास की बात कर रहे हैं, तो अबव ग्राउंड बायोमास में कितना है? जितना भी ऊपर है, ये ना, ये सारी चीजें अबव ग्राउंड बायोमास में कैलकुलेट की जाती है। मतलब ये इतना एरिया है या इतना ग्रीन पार्ट है जो कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन है उसको कन्वर्ट कर देगा आसानी से, या एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, देन सिमिलरली बिलो ग्राउंड मास होता है, डेड वुड होता है, लिटर होता है, ये सारी चीजें इसमें रखी गई हैं। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये ही था आईएसएफआर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारे लिए मेजरली तो क्वेश्चन क्या आते हैं? कौन से स्टेट की फर्स्ट रैंक है, कौन से स्टेट की सेकंड रैंक है ओवरऑल, क्योंकि डेटा बेस्ड ही है सारा का सारा। और ये पीपीटी में मैं आपको दे दूंगा, तो आप इसको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि फॉरेस्ट की हमारे जैसे हम लंग्स की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि अगर हम पोल्यूशन नहीं है तो लंग्स अच्छे होंगे, वैसे ही जो पोल्यूशन होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करते हैं? फॉरेस्ट करते हैं। तो वो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। कोर्स में इसके डिटेल नोट्स डाल दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।